हे मनोहारिणी रासेश्वरी रसरूपा ब्रजविलासिनी ब्रजवासिनी ब्रज की भूपा ललितादिक सहचरी सर्वस्व स्वरूपा निज प्रणत वत्सला स्वामिनी परम अनुपा ब्रज गोप वंश मणि ब्रज वर्षाने वारी मेरी सुध लीजो श्री वृषभानु दुलारी। राधे राधे कुंज बिहारी श्री हरिदास। आप सभी का स्वागत है आपके अपने लड्डू गोपाल कृष्ण चैनल में। तो माधव जी की सेवा के साथ साथ आज हम चर्चा करने वाले हैं एकादशी को लेकर कि एकादशी 20 को है या 21 को, कैसे पूजा करनी है, कब पारण समय है, क्या है, वो सब चर्चा में आज हम बताने वाले हैं। तो माधव जी को स्नान करा लेते हैं और उन्हीं के साथ आगे बढ़ते हैं। फागुन माह के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी कब है? आमल एकादशी 20 को है या 21 को? इस चीज़ में भी थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही है कि व्रत 21 को रखें या फिर 20 को ही रख लें। तो देखिए, सनातन धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व माना गया है। पंचांग के अनुसार फागुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रंग भरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार फागुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी 20 मार्च 2024 को सुबह 12:21 पर शुरू होगी और 21 मार्च 2024 को सुबह 2:22 पर समाप्त हो जाएगी। तो व्रत आपको 20 को ही रखना है, यानी कि 20 तारीख को व्रत रखना पड़ेगा और 21 को आपको पारण करना है। तो आपको पता ही है 21 को 2 बजे समाप्त हो जाएगी एकादशी। जो व्यक्ति आमल एकादशी का व्रत करता है उस व्यक्ति को वैकुंठ धाम में स्थान मिलता है, यानी जो भी इस एकादशी का व्रत करेगा उसे सीधा वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। इसकी मान्यता है, इसके प्रताप से आरोग्य, सफलता और समृद्धि भी मिलती है। सनातन धर्म में एकादशी व्रत सबसे खास माना गया है। साल भर में 24 और माह में 2 बार एकादशी आती हैं। फागुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी आमल की एकादशी यानी आमला एकादशी के नाम से जानी जाती है, जिसे हम रंग भरी एकादशी भी कहते हैं और आमला एकादशी भी कहते हैं। आमला एकादशी का व्रत करने से जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होता है। व्यक्ति, उसके परिवार और भगवान विष्णु की विशेष कृपा बरसती है। इस दिन आंवले की पूजा की जाती है। अगर आपके पास आंवले का पेड़ नहीं है, यानी कि देखो बहुत सारे घरों में आंवले का पेड़ नहीं है, कहाँ पेड़ मिलेगा, बगीचे में होता है कहीं दूर बाहर, तो हर किसी को नहीं मिलता। तो उसकी एक बड़ी सी डंडी लेकर आप तुलसी जी के पास रख लें, मिट्टी में, किसी गमले में या ज़मीन में, जैसे भी आपके पास सुविधा हो, आप उसको ज़मीन में गाड़ लें मिट्टी में और उसकी भी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि इसका बहुत विशेष महत्व माना जाता है आंवले के पेड़ की पूजा करना। इस दिन आंवला एकादशी कहते हैं, तो इसीलिए कहा जाता है कि इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा होती है। तो जैसे भी आप पर हो आप वैसे कर सकते हैं, घर पे मंगा सकते हैं और घर पर ही पूजा कर सकते हैं। पूजा में जैसे भी भोग, इसमें उबले हुए आलू के भोग लगते हैं और इसमें बेर, केला, जो भी फ्रूट होता है, ये सबसे ज़्यादा प्रसाद में यानी कि भोग में लगाया जाता है। और इसमें आंवले के पेड़ पे आप कलावा 5 बार लपेट देंगे, यानी कि या जनेऊ हो वो भी कर सकते हैं, जैसे आप हमेशा करते हैं। इस एकादशी को बहुत बड़ा माना जाता है, तो इसीलिए इस पूजा को विधि विधान से पूरा करें। तो इसका समय, जो इसका शुभ मुहूर्त है एकादशी का, सुबह
पूजा का शुभ मुहूर्त एकादशी का 2 मुहूर्त बन रहे हैं। एक बन रहा है सुबह 6:25 पर और एक बन रहा है 9:27 पर। तो साथ में जानेंगे पारण समय क्या होगा। तो देखिए, पारण समय 21 मार्च को दोपहर 1:41 पर है और एक बन रहा है 4:07 पर। इस बीच आप कभी भी पारण कर सकते हैं। तो ये था आज का जो वीडियो, वो एकादशी को लेकर। आगे बताएंगे कहानी। राधे राधे। कुंज बिहारी श्री हरिदास।